अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरान टीवी जे हफ़्तेवार प्रोग्राम आवाम जो आवाज़ में मां आहियां जो मेज़बान शाहनवाज़ काचकरी। नाज़रीन, पाकिस्तान में जेकी चूड़ी जी सनत आहे उहा सिर्फ़ु हैदराबाद में वाक़ई आहे। तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त पूरे दुनिया में फ़ैरोज़ाबाद ऐं हैदराबाद ॿ अहिड़ा शहर आहिनि जिते चूड़ी काशी जी चूड़ी तयारु कई वञे थी। गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां महांगाई, गैस जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो, लोड शेडिंग जे सबबि चूड़ी जी सनत मुकमल तौर ते तबाह थी वई आहे ऐं चूड़ी जी जेके हलंदड़ फैक्ट्रियूं आहिनि, कारखाना आहिनि, उहे मुकमल तौर बंदि थी चुका आहिनि। उनखे अलावा तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त पेटाबाद में जेको LPG जो सान्यो आयो, उन खां पोइ LPG जे बंदिश खां पोइ जेकी चूड़ी जी सनत आहे उहा बुनियादी तौर घरेलू सनत आहे ऐं वॾी तादाद में औरतूं उन सां सड़ालियल आहिनि। पर उन LPG धमाके खां पोइ LPG जी बंदिश ते हिन जेकी चूड़ी जी सनत आहे उहा बुरी तरह मुतासिर थी वई आहे। उन सिलसिले में असां हिते जेको सो अॼु मौजूदु आहियूं चूड़ी बाज़ार में ऐं असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जेको ग्लास बेंगर्स डीलर एसोसिएशन जो सदर आहे यामीन सिद्दीकी सां, त उन जो उन बारे में छा चवणु आहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चूड़ी की सनत इस वक्त जो आप मुझसे बात कर रहे हैं, इस वक्त चूड़ी की सनत बहुत जो है पस्त हाली की शिकार है, जिसकी वजह बढ़ते हुए गैस के नर्क हैं। गवर्नमेंट ने उसकी पॉलिसी पता नहीं किस तरह की है कि फैक्ट्रियों को बजाय वो चलाना चाह रही है या फैक्ट्री को बंद करना चाह रही है। इस वक्त चूड़ी की सनत, क्योंकि हम तो चूड़ी से वाबस्ता है, तो बताऊं आपको मैं, चूड़ी की सनत पस्ती का हाल। आप देखें, मार्केट में घूमे, सर्वे करें लोग। आज बकरीद यानी कि मुहर्रम की कल पहली तारीख है, और जो बकरीद से पहले हमारा ये काम बंद हुआ है ना, अब तक स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ बेरोजगारी मजीद और बढ़ रही है। दुकानदार, चलो हमारा जो मजदूर है वो तो बेचारा परेशान है, अब ये आलम हो गया कि हमारा दुकानदार परेशान है। दुकानदार जो है हमारा बहुत ज्यादा परेशान है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि बिजली के इन्होंने जो ना रेट बहुत बढ़ा दिए, और गैस गैस बढ़ा भी दी, लोड शेडिंग भी कर दी। अवाम परेशान है हमारे घरों में, क्योंकि चूड़ी एक जो ना सनतकार चूड़ी पाकिस्तान के अंदर बाद में कांच की चूड़ी बनती है। पूरी दुनिया के अंदर दो ही शहर ऐसे हैं, एक हिंदुस्तान में फिरोजाबाद और अपने पाकिस्तान में हैदराबाद। यहाँ एक ये दस्तकारी भी खिलाती है काम, यहाँ जो घर घर जो काम चूड़ी का होता है ना, एक दस्तकारी काम होता है ना, इस तरह का इसकी भी सूरत हाल है। आप यहाँ हमारे लतीफाबाद या जो ऐसे इलाकों में जाएंगे ना, वहाँ घर घर जो है ना चूड़ी की जुड़ाई होती है। बच्चे, बेवाएं, मजदूर जो बिल्कुल हल्के हालात के लोग हैं, वो बेचारे अपना रोजगार का, उनका रोजगार यही है कि घरों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। किसी के जो ना मिसाल के तौर पे कोई बेवा है या कोई किसी के कमाने वाले घर में एक दो मर्द हैं, वो किसी नशे की हालत में कोई काम नहीं करते, तो वो बच्चे खुद अपनी कफालत करते हैं। मजदूरी कर करके वो बेचारे वे औरतें, खवातीन अपनी खुद कफालत करती हैं, काम करती हैं। आज इन्होंने गैस को, अभी कुछ दिन पहले शायद आपको पता है, हैदराबाद में जो एक हादसा हुआ था सिलेंडर का। जब वो सिलेंडर का हादसा हुआ तो इन्होंने जो घरों में जो काम होते थे, वो सिलेंडर, छोटे छोटे सिलेंडर रख के वो, और खवातीन जो है ना अपना काम करती थी, रोजगार अपना, अपने घर का खर्चा काम जो है ना चलाती थी। आज वो बेचारी बिल्कुल फाका कशी के ऊपर मजबूर है। वहाँ उनका जो कोई पर्सनल हाल नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है कि वो गैस सिलेंडर जब हादसा हुआ, वो हादसा हुआ हुकूमत की अपनी नाइलिब है, और उन्होंने जनरल तौर पर इस काम को बंद कर दिया, पाबंदी लगा दी। अब वो लोग बेचारे कहाँ जाएं, जो कोई बेचारा अपना रोजगार का सिस्टम चला रहा था, वो किस तरह चलाएगा। हैदराबाद में चूड़ी की जो दुकान है ना, होलसेल की, हमारे यहाँ तकरीबन चूड़ी मार्केट में दुकानें तो काफी नई है, नई भी लोग आते हैं, कोई बेचारा कारोबार में नुकसान होता है, घर चला जाता है। तो अभी इस वक्त कम बेश तकरीबन 1000 दुकानें तो होंगी, रजिस्टर्ड दुकानें तकरीबन 700 करीब हैं। और जब अपना जो लोग कारोबार से इसके तयन जो ना इसी तरह होगा। बाकी तो हर हैदराबाद शहर जो है तकरीबन, मैं समझता हूँ कि तकरीबन 50% लोग चूड़ी से ही वाबस्ता है। डायरेक्ट कोई क्या अनलीगल, ये मिसाल के तौर पर कोई मजदूरी की तरफ है, कोई कारोबार, इस तरह सेटअप में पूरा जो हम देखेंगे ना, आधा शहर जो ना चूड़ी से वाबस्ता है। तकरीबन आप सर्वे करें, आप खुद देखें, आप लोगों की पोजीशन देखें रोडों पे। अभी चूड़ी मार्केट की आप सर्वे देख लें, अब तकरीबन जो ना 12:30 बज रहे हैं तकरीबन, मेरे ख्याल से 12:30, हाँ, तकरीबन 12:15, और मार्केट बंद है। आप ये देखें, मार्केट बंद है। कम से कम हमारे जो गवर्नमेंट है, इसको सोचना चाहिए कि हम कौन सी पॉलिसी बना रहे हैं कि जिससे सनतें चलेंगी, आबाद होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। हमारे यहाँ तो जब बेरोजगारी, जब सनतों को बंद कर दोगे, तुम ऐसी पॉलिसियां बनाओगे कि दुनिया भर की महंगाई कर दोगे, तो ये सनतें खत्म हो जाएंगी। इस चूड़ी की सनत एक वाहिद सनत है कि जो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ वाहिद सनत ये हैदराबाद में ही है, और तुम इसको ही बंद कर दोगे तो ये पूरा शहर बेचारा हैदराबाद का क्या हाल होगा। यहाँ जो ना लोग, जब तुम पता है, आप खुद पढ़े लिखे आदमी हो, कि जहाँ किसी शहर में अगर कोई लोग तालीमी याफ्ता लोग घूम रहे हैं, उनको नौकरियां मिलती नहीं है। थक हार के, हमारे लोगों में बहुत लोग पढ़े लिखे लोग हैं,
कि जो चूड़ी से वाबस्ता है, जिनके वालिद और जो काम करते चले आ रहे हैं अरसे दराज से, उनके अपने बच्चों को किस तरह तालीम दिलाई। अब वो बच्चे बेरोजगार हैं, उनको तालीम नौकरी नहीं मिलती, थक हार के बेचारे वो अपना वही काम कर रहे हैं जो उनके जो घर में काम होता है या उनके बड़े काम कर रहे हैं। आज जब ये काम बंद हो जाएगा, अब वो तालीमी याफ्ता आदमी जिसने बेचारे ने इतनी खर्चा करके उसके वालिदैन को तालीम भी दिलाई, ना तो गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी है कि लाओ लोगों को रोजगार दें, ऐसा कोई सिस्टम नहीं, बल्कि और मजीद रोजगार को चलते हुए रोजगार को बंद कर रहे हैं। ये हैदराबाद की आवाम से ही नहीं बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के, इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान का इशू है भी महंगाई। ये लोगों से इनका अमल जो ना अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट को सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि अवाम को रिलीफ दे। ये जो मिसाल के तौर पर गैस, बिजली, पानी, इसको जो उन्होंने बिल्कुल नापेद किया हुआ है, बिजली के नर्ख कितने बढ़ा दिए कि 200 यूनिट का बिल आता है 3100 रुपए का, 201 यूनिट का बिल आता है एक क्या नाम है 8200 रुपए का। तो ये मतलब कि कौन सी मंतक है, कौन सा कैलकुलेशन है जो इससे हिसाब लगा रहे हैं, समझे ना। अवाम जो इसको रिलीफ दे। अवाम हमारी जो है मुहिब वतन पाकिस्तान अपने आप को कहते हैं जो है, लेकिन हमारे लीडर पता नहीं कौन से हैं इस मुल्क को संभालने वाले, इस मुल्क की भागदौड़ कर रहे हैं, वो कौन कौन सी सोच के लोग हैं। अवाम को रिलीफ तो इसी तरह मिलेगा ना कि अवाम को मिसाल के तौर पर महंगाई उसको कम की जाए। ये फैक्ट्रियां काफी बंद है, फैक्ट्रियां अभी तक तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन जो ना 10% जो ना कारखाने चल रहे हैं, बाकी सारे कारखाने बंद हैं। अभी जो आल पाकिस्तान में जो ना रिकवरी हमारी नहीं हुई, क्यों कि वहाँ थोड़ा सा एक तो महंगाई, सबसे बुनियाद महंगाई, क्योंकि जो चूड़ी जो ना, ये चूड़ी तो आर्टिफिशियल चीज है कि इस पे जो ये तो जरूरी नहीं है ना, पहले तो रोटी है इंसान के लिए, कपड़ा है, बाकी फैशन की चीज तो बाद में आती है। तो जब इतनी महंगाई के बाद अब मौसम का कुछ असर पड़ा, काम चला नहीं, जिसकी वजह आज जो यहाँ हैदराबाद शहर के अंदर जो रौनक नहीं है ना कारोबारी, वो उसकी वजह यही है। इसी बुनियाद पे जो ना फैक्ट्रियां बंद है, क्यों कि आगे डिमांड माल की जिस तरह बनेगी, बना के एक चीज रख लो आप, जितनी आपकी जो कैपेसिटी होती है, गुंजाइश होती है, उसको बना के रख लो। लेकिन सेल का मरहला जो रुका हुआ है, सेल का मरहला रुका हुआ, सेल है नहीं, आगे अभी काम नहीं है, समझे ना। लेकिन गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि कोई ऐसी प्लानिंग बनाए कि जिससे आवाम को रोजगार मिले। ऐसी पॉलिसियां नहीं बनाए कि जिससे आवाम फायदा। जब कोई आदमी बेरोजगार हो जाता है ना, तो फिर वो मजबूरन जो ना जराइम बढ़ते हैं, वो जराइम की तरफ जाता है, क्योंकि पेट तो अल्लाह ताला ने दिया है ना, उसको पेट तो भरना है किसी भी तरह। वो अपना फिर जब देखेगा कि मैं जो भूखा मर रहा हूँ, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो फिर वो जराइम करता है। नाज़रीन, ग्लास बैंगल्स होलसेल एसोसिएशन जे सदर यामीन सिद्दीकी जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। हुन जे मुताबिक़ त LPG जी बंदिश खां पोइ हिन सनत खे वॾो नुक़सानु पहुतो। इन खां अलावा लोड शेडिंग ऐं गैस जी जेके क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो आहे, उन हिसाब चूड़ी सनत खे नाक़ाबिले तलाफ़ी जेको आहे नुक़सानु पहुतो आहे, जंहिं सबबु हेॾी वॾी जेकी सनत आहे उहा तबाही जो शिकार थी वई आहे। उन हवाले सां प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रहंदो। वठूं था हिकिड़ो नंढड़ो ब्रेक, नंढे ब्रेक खां पोइ ॿीहर हाज़िर थियो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम जो आवाज़ में ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी है। असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं ग्लास बैंगल्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जे प्रेसिडेंट सलीम साहब वटि। उन खां पुछंदासीं त जेको सनत हिन वक़्तु चूड़ी जी सनत आहे, उनखे केतिरो नुक़सानु पहुतो आहे, गैस जी लोड शेडिंग आहे ऐं गैस जूं क़ीमतूं वधियूं आहिनि, बिजली जूं क़ीमतूं वधियूं आहिनि, उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हिन सॼे सूरत हाल में हैदराबाद बाक़ी पाकिस्तान जी वाहिद जेकी सनत आहे, जेकी हैदराबाद में मौजूदु आहे चूड़ी जी सनत, उनखे केतिरो नुक़सानु पहुतो आहे ऐं केतिरा कारखाना बंद थी चुका आहिनि। अचो त सलीम भाई सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। नवंबर 2023 में जो गवर्नमेंट ने रेटों में इजाफा किया 120%, 120% का इजाफा हुआ। चूड़ी की सनत तकरीबन बंद हो गई थी 75%। फिर अपनी मदद आपके तहत हमने 25% खोली, 50% अभी भी बंद पड़ी हुई है चूड़ी की सनत। नवंबर में जो इजाफा हुआ 120% हुआ। उसके बाद फिर ये फरवरी में हम पे इजाफा करते हैं RLNG कीमत में। RLNG कीमत में कभी भी इंडस्ट्री पे नहीं लगा ये इजाफा, ये कैप्टिव पावर पे लगता है। मगर पहली दफ़ा इन्होंने 20% इंडस्ट्री पे लागू किया, जिसकी वजह से महंगाई का और तूफान आ गया और चूड़ी की सनत दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि महंगी से महंगी चूड़ी हो रही है जो नहीं बिक रही। इस पे गजब ये किया कि चूड़ी की सनत जो एक घरेलू सनत है, घरेलू सनत का दर्जा दिया जाता है इसे, मगर रियायतें नहीं दी जाती। उस पर सेल टैक्स हम पे सेल टैक्स एग्जेम्प्ट था,
घरेलू सनत की वजह से, मगर वो दोबारा नाफिज कर दिया गया 2019 में। उस सेल टैक्स ने भी हमारे काम को बड़ा मुतासिर किया। और फिर उसके बाद ये हुआ कि जून में हैदराबाद में जो एलपीजी का हादसा हुआ, जिसमें कि 8, 9, 10 अफराद शहीद हुए। एक गुंजान आबादी थी, गलत जगह दुकान खुली हुई थी, एलपीजी का धमाका हुआ, वहाँ न जाने नुकसान हुआ, मगर उसको लेकर उन्होंने पूरे हैदराबाद में एलपीजी बंद कर दी। चूड़ी की सनत में जो वेल्डिंग होती है वो घर घर होती है। 12 नंबर में ले लो, आप 11 नंबर में ले लो, कांच मिल में ले लो, काली रोड पे ले लो, बल्कि अब तो अंदरूनी सिंध में भी हो रही है। ये सारी जो वेल्डिंग है ये सब एलपीजी पे हो रही है। जून से ये जुड़ाई का सेक्शन हमारा बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से टोटल इंडस्ट्री बंद है इस टाइम। और ये हैदराबाद की सबसे बड़ी इंडस्ट्री इनडायरेक्ट कम से कम 2 लाख लोगों को रोजगार फराहम करती है। हमारी पहली डिमांड ये है, पहला मुतालबा ये है डीसी हैदराबाद से, एसएसपी हैदराबाद से, कि ये जो नाजायज बंदिश है एलपीजी पर, एसओपीज नाफिज करें और एलपीजी शहर में खोली जाए, सही रेटों पे मिले। अभी 100 रुपये महंगी मिल रही है और बड़ी मुश्किल से मिल रही है, उसमें भी रास्ते में पुलिस चेक इन कर लेती है तो वो उसे मजीद पैसे देने पड़ते हैं। तो एलपीजी का काम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से चूड़ी का काम बहुत मुतासिर है। और हम पे जो है गैस के जो रेट हैं आरएलएनजी के, ये कहा गया था कि जून में वापस ले लिए जाएंगे, बिल्कुल वापस नहीं लिए गए। 10% वापस लिए हैं, 10% अभी भी हम पे लगे हुए हैं। 10% का मकसद ये है कि अभी भी हम पे 25% गैस में इजाफा है रेट के हमारों में। कम से कम नवंबर वाले रेट वापस ना लिए जाएं तो ये जो आरएलएनजी के रेट हमारे पे लगाए हैं उन्होंने फरवरी में, और जिसका वादा किया था कि जून में वापस लेंगे, वो वापस लिए जाएं, ताकि ये सनत जो कि बिल्कुल दम तोड़ रही है ये चल सके। और लाखों लोगों का रोजगार इससे वाबस्ता है। हैदराबाद शहर में बहुत बेरोजगारी फैली हुई है इस टाइम। ये सनत चलेगी तो हैदराबाद का पहिया चलेगा। तकरीबन 32 मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां हैं हैदराबाद साइड में। अभी इस टाइम जून के बाद से टोटल 100% काम बंद है। जून से पहले भी 50% काम चल रहा था, गैस महंगी होने की वजह से, क्योंकि गैस डायरेक्ट हमारे पास गैस का ही सारा खर्चे ही जो चूड़ी की मैन्युफैक्चरिंग में गैस का है। गैस के जब रेट बढ़ गए, बिल जब 2.5 गुना हो गए, तो इतना अरेंज नहीं हो सकता, तो फैक्ट्री 50% काम चला रही है अभी, मगर अब जून से तो 100% बंद पड़ेगी। चूड़ी की सनत से वाबस्ता जो मैन्युफैक्चरिंग में भी हैं और रिटेलर इंडस्ट्री में भी हैं, तकरीबन 2 लाख हैदराबाद में इससे रोजगार हासिल करते हैं। और उसमें अक्सरियत जो है लेडीज की है, जो कि घर बैठे इस पर डिजाइनिंग करती है, वेल्डिंग करती है, सदाई करती है और अपना रोजगार हासिल करती है, वो जो कि इस टाइम बंद है उनका काम। घरेलू सनत का दर्जा दिया जाए, गैस में हमें जो है ना रियायत दी जाए, हमारी इंडस्ट्री को रियायत दी जाए, आरएलएनजी से हमें छुटकारा दिलाया जाए। दूसरे ये जो आर्जी बंदिशें हैं जैसे एलपीजी की अभी आ गई, ये ख़त्म होनी चाहिए। सेल टैक्स, फिरोजाबाद जो सबसे बड़ा मंडी है गिलास बेंगल की, हिंदुस्तान फिरोजाबाद, उसकी तर्ज पर यहाँ ये काम चलता है हैदराबाद में भी। वहाँ भी सेल टैक्स नहीं है और उसी बेस पर यहाँ भी सेल टैक्स हमने एग्जाम कराया था 2002 में, मगर 2019 में फिर लगा दिया गया। भाई जब एग्जाम हम पे हुआ था और ये एक कानून था कि भाई घरेलू सनत पे सेल टैक्स नहीं है, हिंदुस्तान में भी नहीं है तो यहाँ भी नहीं होगा, मगर दोबारा लगा दिया गया। हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हमने मिनिस्टर साहब को भी खत लिखे, प्राइम मिनिस्टर को भी लिखे, चैम्बर्स के जरिए भी तजावीज़ भिजवाई, मगर कोई इस पे हल नजर नहीं आता। तो इसको जो घरेलू सनत की रियायतें हैं वो डिक्लेयर की जाए, सनत चल सके। चैम्बर्स ने की है, हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने की है, और डिमांड ये की है कि एसओपीज नाफिज करके इसको जैसे पहले चलती थी ऐसे किया जाए, मगर कोई हल नहीं है, कोई हासिल नहीं है। एलपीजी यूनियन भी आई थी चैम्बर्स में, होटल यूनियंस भी आई थी, क्योंकि ये अलग इशू है, वो अलग बेरोजगारी हो रही है। होटल सब एलपीजी पे चल रहा है, वो भी आई थी। और हमारी बेंगल इंडस्ट्री का भी मीटिंग है चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इसी एलपीजी पे, तो उस पर कोई फॉलो अप नहीं आ रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे वो मैमपुरी चलती थी ना पहले, एक रास्ते के लोगों का भत्ता चल गया था, एलपीजी भी उसी तर्ज पे लेकर आए। ये कैसे चलेगा? 100 रुपए महंगी एलपीजी कोटरी में खुली हुई है भाई, साइडों पे खुली हुई है, हैदराबाद में क्यों नहीं खुली हुई, लतीफाबाद में क्यों नहीं खुली हुई?
साइडों से लेके आते हैं, 100 रुपए महंगी दे रहे हैं वो, और रास्ते में 2-3 चौकियां पुलिस की बनी हुई हैं, उनका अलग फिर रोक लेते हैं, तो परेशानी हो जाती है लोगों को। नाज़रीन, अवां ग्लास बैंगर्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन हाजी सलीम जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी। उन ॿुधायो त 32 कारखाना जेके आहिनि चूड़ी ठाहिण जा उहे बंदि थी चुका आहिनि, जॾहिं त 2 लख माण्हू इन तां सिधी ऐं अणसिधी तरह हिन चूड़ी जी सनत सां उन्हनि जो रोज़गार वाबस्तु आहे। घणो करे जेको ख़वातीन जो वॾो तादाद आहे, जेको औरतुनि जो वॾो तादाद आहे, उहो हिन सनत सां वाबस्तु आहे, पर कारखाना बंदि थियण करे ऐं ॿियनि मसइलनि जे करे उहे बेरोज़गार थी विया आहिनि, जंहिं सबबु चूड़ी सनत खे वॾो नुक़सानु पहुची रहियो आहे। उन सिलसिले में ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी रखंदासीं। वठूं था हिकिड़ो नंढिड़ो ब्रेक, नंढे ब्रेक खां पोइ ॿीहर हाज़िर थियूं। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी है। असां हिन वक़्तु मौजूदु आहियूं इंडस कांच मिल वाले इलाइक़े में। तव्हां मुंहिंजे बैक साइड ते ॾिसी सघो था, ही इंडस कांच मिल हुई जेकी चवनि था त एशिया जी सभ खां वॾी कांच मिल हुई। उहा गुज़िरियल केतिरनि सालनि खां ई बंदि थियल आहे। हीउ इलाइक़ो उहो आहे जिते चूड़ी ठाहींदड़ मज़दूर हज़ारनि जे तादाद में रहनि था। उन हवाले सां असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स जे सदर अदील सिद्दीकी सां, त उहो इन बारे में छा थो चए त चूड़ी जी सनत जे हवाले सां जेकी तबाही जो शिकार आहे, त उन्हनि वटि कहिड़ियूं तजवीज़ूं आहिनि या उन जी तबाही जा सबब कहिड़ा आहिनि। अचो त अदील सिद्दीकी सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। पहले तो मैं आपको बताऊं कि चूड़ी की सनत जो है वो बड़ी कीमती सनत है हैदराबाद के लिए। तकरीबन 3.5 लाख से लेके 4 लाख लोगों का रोज़गार वो चूड़ी की सनत हैदराबाद में पैदा कर रही है, जो कि कॉटेज इंडस्ट्री की मद में भी है और एक लार्ज इंडस्ट्री की मद में भी है। और अगर मैं बात करूं अपने हमसाए ममालिक की, जहां बांग्लादेश और जहां इंडिया, वहां पे बैंगल्स की एक्सपोर्ट या बैंगल्स की प्रोडक्शन के ऊपर सेल्स टैक्स नहीं मौजूद। हमारे सनतकार थक गए, रो रो के बोल बोल के थक गए कि यार हमारा ये सेल्स टैक्स के ऊपर आपने अभी लगा दिया है बजट के अंदर, पिछले 2 साल पहले लगाया था, जो कि अब कैरी ऑन करे जा रहे हैं आप इसको ख़त्म कर दें, वेव कर दें, ताकि ये चूड़ी की सनत चल सके। और चूड़ी की सनत चलेगी तो लाजमी सी बात है 3.5 लाख 4 लाख लोगों की पॉपुलेशन मतलब इससे फैज़याब हो रही है, इसकी एम्प्लॉयमेंट है इसके अंडर, तो ये लोग ही फ़ायदा करेंगे ना आपकी। अगर आप इसको सेल्स टैक्स नहीं हटाते हैं तो चूड़ी की सनत बैठ जाएगी, मज़ीद बेरोज़गारी पैदा होगी, जो कि हैदराबाद के लिए बहुत ख़तरनाक है। LPG का जो मामला था, जो सानिया था, बहुत बड़ा सानिया था जो हैदराबाद ने सहा है। 27 जानें, कीमती जानें चली गई, तो अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। और आने वाले जो SOPs हमने बनाई LPG के हवाले से, उस SOP के अंदर अमल दरामद हो रहा है। उसमें सिविल डिफेंस को बीच में डाला गया है। सिविल डिफेंस उसकी इंस्पेक्शन करेगी। सिविल डिफेंस इंस्पेक्शन करने के बाद जिसको एज़ पर ऑगरा लाइसेंस अवेलेबल होगा वो LPG अपना बेच सकता है। 30 एप्लीकेशन अब तक सबमिट हो चुकी हैं। 30 में से तकरीबन कोई 6 या 7 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि रूल आउट हो चुकी हैं, और इंशाल्लाह ताला अनकरीब उम्मीद तो यही है कि इसी हफ्ते के अंदर LPG की वो 6-7 दुकानें खुल जाएंगी और जिससे LPG मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं LPG वालों को भी, LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी और LPG शॉपकीपर्स को भी इस बात की रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो SOPs हमने बनाई हैं उसके ऊपर तवज्जो दें और उसके मुताबिक अपनी एप्लीकेशन सबमिट करें। इंशाल्लाह ताला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनको तंग नहीं करेगी और हैदराबाद चैम्बर भी इनको फैसिलिटेट करेगा, और वो अपने तरीके से, भरपूर तरीके से ज़िंदगी भर अपना कारोबार करते रहें। ये सानियात भी कम हो जाएंगे और बिल्कुल नहीं होंगे उस, अगर SOPs के ऊपर अमल दरामद करा लिया हमने और हो गया तो, वरना अगर उस SOP के अलावा ये दुकानें खुलेंगी दोबारा तो फिर जानी नुकसान होने का खदशा पैदा हो जाता है। चैम्बर का तो बहुत ही पुरजोर सजेशन है, और चैम्बर तो कभी भी पीछे नहीं रहता अपनी एडवाइस भेजने में और अपना हुकूमती सतह के ऊपर आवाज़ उठाने के लिए। लेकिन मसला ये है कि हैदराबाद नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को अभी इस टाइम के ऊपर इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड जो IMF कहलाता है उसने कैप्चर कर लिया है, जिसकी बिना के ऊपर अगर हम FBR के चेयरमैन से या फाइनेंस मिनिस्टर से किसी एग्जाम्शन की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई एग्जाम्शन का अल्फाज हमारी डिक्शनरी में मौजूद नहीं है। तो इस तरह के जब रवैये हो जाएं और इस तरह की जब बातें शुरू हो जाएं तो फिर आप भी लाजमी सी बात है अपनी बात को कहते हुए सोचते हैं कि यार जब IMF नहीं हमारे मुल्कों के बजटों को अप्रूव करना है या हमारे मुल्कों के बजटों को बनाना है, तो फिर हम क्यों अपने फाइनेंस मिनिस्टर से बात कर रहे हैं और क्यों हम FBR के चेयरमैन से बात कर रहे हैं। तो ये एक सूरत हाल है, अलमिया है। चूड़ी की सनत बड़ी कीमती सनत है, हैदराबाद के लिए तो बहुत ही कीमती सनत है, और चूड़ी की सनत के बड़े जायज़ मसले हैं। उनके पास सुई गैस जो इस्तेमाल करते हैं वो बॉयलर में जिससे भट्टी गर्म की जाती है, वो उनका मेजर रॉ मटेरियल है।
अगर सुई गैस के ऊपर रेट बढ़ते हैं तो चूड़ी महंगी हो जाती है, चूड़ी महंगी हो जाती है तो वो दुनिया के कंपटीशन से आउट हो जाते हैं, वो माल बेच ही नहीं सकते हैं चूड़ी जो ना दुनिया के दूसरे बाज़ारों में, जिसकी वजह से उनकी सनतों को नुकसान होता है, भारी भरकम नुकसान होता है। यही बात हम हुकूमत को समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि यार आप अपने देखें किसी तरह से इस सनत को, बड़ा छोटा सा चंक है, कोई इतना बड़ा चंक भी नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू बड़ी कम होती है, 200 रुपये 300 रुपये का आपको पता है कि वो चूड़ी जो ना वो बनती है अभी। तो हम हुकूमत को भी ये समझा रहे हैं कि इसका वॉल्यूम छोटा है, इसके ऊपर आपको एग्जाम्पशन सोचनी चाहिए ताकि चूड़ी की सनत चल सके। सेल्स टैक्स मैं समझता हूँ मुश्किल से पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान का सेल्स टैक्स अगर चूड़ी की सनत दे रही होगी तो वो कुछ नहीं 1 अरब 1.5 अरब दे रही होगी, जो कि अगर वो हटा भी दे हुकूमत तो हुकूमत को खरबों रुपए के बजट के हवाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हुकूमत समझ नहीं रही है, वो उसको समझाने की ज़रूरत है। आपके तवज्जुह से, आपके मीडिया चैनल के तवज्जुह से, अपना लेटर्स जो हमने भेजे हुए हैं मुख्तलिफ अपना मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि कभी ना कभी तो अकल आई जाएगी। नाज़रीन, अवां चैम्बर ऑफ कॉमर्स जे सदर अदील सिद्दीकी जी ॻाल्हि ॿुधी, उन बि पिणु इहो ॿुधायो त LPG जा जेके दुकान आहिनि उनखे SOPs तहत खोलिया वञनि, जीअं चूड़ी जी जेकी सनत सां लाॻापियल माण्हू आहिनि उहे पंहिंजो रोज़गार करे सघनि, ऐं उनखां अलावा उन सेल्स टैक्स ख़तमु करण जो पिणु मुतालबो कयो। ऐं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त आउं हिन वक़्तु मौजूदु आहियां कांच मिल वारे इलाइक़े में। पोयां मुंहिंजे बैक साइड ते ॾिसी सघो था, इहा कांच मिल आहे जेकी मुकमल तौरु तबाह थी चुकी आहे। हिते कांच मिल जेके चूड़ी जा मज़दूर आहिनि उहे हज़ारनि जी तादाद में रहनि था। हुकूमत खे घुरिजे त पाकिस्तान जी जेकी वॾे में वॾी सनत आहे उहा हैदराबाद में आहे। चूड़ी जी जेकी पाकिस्तान में किथे बि न आहे, दुनिया में इंडिया में फ़िरोज़ाबाद ऐं पाकिस्तान में हैदराबाद वाहिद शहर आहिनि जिन में काशी जी चूड़ी ठाही वञे थी ऐं पूरी दुनिया में उहा सप्लाई कई वञे थी। हुकूमत खे घुरिजे त उन हवाले सां उहा क़दम खणे ऐं जेके टैक्स आहिनि उन्हनि खे घटि करे, ऐं जेके कारखाननि वारा इलाइक़ा आहिनि चूड़ी वारा उते गैस फ्री लोड शेडिंग कई वञे, जीअं लखे माण्हुनि जो रोज़गार बची सघे। इन सां गॾु मूंखे ॾींदा हिन प्रोग्राम में इजाज़त। अॻे हफ़्ते वरी के नए प्रोग्राम में मिलंदासीं। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।